आप अपने आप को भूल जाते हैं जब आप अपने ही स्वरूप का पता नहीं जानते हैं और अज्ञान से तुम इस देह को मैं मानते हो। तो होता ये है, जिंदगी भर दुखी रहते हो। कभी रोगों से डरते हो, कभी गरीबी से डरते हो, कभी पैसा नहीं इससे, कहीं पैसा चला ना जाए इससे, ये मेरे परिवार है, माँ पिता भाई बच्चे पत्नी पति ये सब ठीक रहे, इनको कुछ नहीं हो जाए। आप तैयार ही नहीं होते हो इस बात को समझने के लिए कि जो मिट्टी का खिलौना बना है वो मिट्टी में तो जाएगा। पर इसके पहले कि ये मिट्टी का खिलौना तुम्हारा मिट्टी हो जाए, तुम तुम्हारे निज स्वरूप का बोध प्राप्त करो। कैसे? श्रवण से। यूं जानो, जो चीज दूर हो वहां पैदल चल के जाके उसको मिला जा सकता है। जैसे किसी को अगर आईफल टावर देखना है तो फ्रांस जाना पड़ेगा, पेरिस जाना पड़े। किसी को डिज्नीलैंड देखना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा, फ्लोरिडा जाना पड़ेगा। किसी को काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है तो काशी जाना पड़ेगा, तो दर्शन होगा। तो जो वस्तु किसी एक स्थान पे होगी वहां तक जाना पड़ेगा, फिजिकल एफर्ट करना पड़ेगा। जो वस्तु किसी काल में हो, जैसे सेब जो है जिस मौसम में होगा तभी सेब खाने को मिलेगा। फल की बात आई तो थोड़ा सा कह दूं, हम जिस प्रांत में देश में रहें, उस प्रांत में उस देश में जो उगे, मतलब तुम्हारे 100-200 किलोमीटर में जो उगता है तुम बस वही खाया करो। वो थाईलैंड का फल एग्जॉटिक खाते हैं, हम फलां का फल खाते, ये चोंचले हैं, ये चोंचले मत करो, आपका शरीर उससे अस्वस्थ होता है। गर्मी है आम खाओ, गर्मी में सेब मत ढूंढो। सर्दी है सेब खाओ, सर्दी में आम मत ढूंढो। आप समंदर किनारे रहते हो, खूब नारियल पियो। आप पहाड़ में रहते हो तो वहां नारियल मत पियो। हमारा शरीर जिस आबो हवा में, जिस क्लाइमेट में रहता है, वहाँ जो क्रॉप्स उगते हैं, जो वेजिटेबल, जो फ्रूट होते हैं, वो ही सेवन करना चाहिए। आप दूसरा कुछ लेंगे शरीर अस्वस्थ होगा। मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे देश में ओट्स उगता है क्या? बोलिए, कहीं उगता हो तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मेरी समझ में ओट्स भारत में उगता नहीं है। लेकिन आज हर न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहा है ओट्स खाओ, ओट्स खाओ, ओट्स खाओ। अरे भैया, खाना है, सामा खाओ, कोडो खाओ, कंगनी खाओ, बाजरा खाओ, अपने देश में उगता है, क्या दिक्कत है? अपने देश में उगा जो भोजन है, आपका शरीर जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी में जो कुछ उगता है वो आपके शरीर के लिए सर्व उत्तम होता है। इसलिए ये जो एक फैट डाइट्स आ जाती ना, इसके पीछे मत जाइए। और ओट्स वैसे भी नेगेटिव मिलेट है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव मिलेट। शरीर को हम जो आहार देते हैं, उस अन्नमयी कोश, ये शरीर उससे हमारा जो बनता है, ये देह मंदिर है, याद रखना, ये देह मंदिर है। तुम लोग इस देह को मंदिर नहीं देखते हो, बाहर मंदिरों में भाग जाते हो। इस देह के भीतर मन के आधार में जो परमात्मा है उसको नहीं ढूंढते हो, बाहर सब जगह चले जाते हो। कृष्ण बोलते हैं मैं अव्यक्त हूं। ये व्यक्ति रूप से थोड़े काल के लिए दिखता हूं, अन्यथा मैं अव्यक्त स्वरूप हूं। मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूप मेरा है, ये श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कह रही है। तो सच्चिदानंद रूप अगर कृष्ण है तो फिर वो कृष्ण कहाँ है? सिर्फ डाकोर में, सिर्फ द्वारिका में, सिर्फ वृंदावन में, हाँ, बाकी जगह नहीं है। अरे प्यारे,
वो तो सर्वव्यापक है, हर मन में है। ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें है, ये संसार का जो आधार अधिष्ठान है, तो जो अभी है उसको मिलने के लिए मुझे किसी काल के इंतजार की जरूरत नहीं है। ये आम के मौसम में होता है तो आम मौसम आवे तो खाओ। अच्छा, ये बताओ भगवान का मौसम कौन सा होता है जब भगवान आते हैं? हाँ, ये सत्य है द्वापर में श्री कृष्ण हुए, ये सत्य है त्रेता में श्री राम हुए, ये सत्य है कि नरसिंह सतयुग में हुए, पर ये उनका व्यक्त स्वरूप था, सगुण स्वरूप था, निर्गुण रूप से, निराकार रूप से, अद्वय, अविनाशी, अनंत परमात्मा अभी है, यही है, जहां तुम हो वहीं है, पर तुम इसकी खोज नहीं करोगे। एक बार एक बालक ने मुझको कहा कि मुझे भगवान को मिलना है। क्या भगवान को मिला जा सकता? मैं बिल्कुल मिला जा सकता। तो कहते फिर मिलाओ भगवान को। वहीं श्री कृष्ण का चित्र था। मैंने कहा ये देखो भगवान। कह रहे ये नकली है। ये इतनी समझ बच्चे को भी है, क्योंकि वो जो चित्र है किसी कलाकार की कल्पना है। श्री कृष्ण के स्वरूप के माने रूप का वर्णन भागवत में बड़ा सुंदर है। उस भागवत को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते मन में भाव बना, और फिर उसने अपने भावों को एक कागज पर रंगों के साथ उकेर दिया या एक मूर्ति का आकार दे दिया। बोले ये नकली है, असली वाला। तो इतनी समझ तो उसको भी है। श्री कृष्ण बड़े प्यारे हैं। श्री कृष्ण का श्री विग्रह बहुत प्यारे है, इसलिए द्वारिका भी प्यारी, डाकोर भी प्यारा, रणछोड़ भी प्यारा, वृंदावन भी प्यारा। पर साथ ही साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो उसका निज स्वरूप है उसको जानने के लिए आपको आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने जो हमें अपने ही स्वरूप का बोध कराया है भगवद गीता के माध्यम से, उस स्वरूप को जानो, उस स्वरूप को समझो। जब भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मैं सर्व में हूँ, ऐसा जो दिखता है सर्व मुझ में है, ऐसा जो जानता है वो कभी मुझसे अलग नहीं, मैं कभी उससे अलग नहीं। क्या तुमने इस स्वरूप को समझा जाना? नहीं। तो आपसे तो फिर वो बच्चा सियाना जो कहते नहीं ये नकली वाला है, असली वाला कृष्ण चाहिए। बाल बुद्धि से फिर मैं कहूं धारणा करने के लिए वो जो चित्रपट पर कृष्ण का स्वरूप है, वो नाथ का, श्रीनाथ जी का वो जो स्वरूप है, वो काले कन्हैया का जो स्वरूप है, मोर मुकुट मुरली लगाए हुए, पाँव में पायल, कमर पे करधनी, नासिका में सुंदर लटकता हुआ एक मोती, कान में कर्णफूल, घुंघराले उनके केश, ठीक है, जिसके नयन रसीले, जिसके नयन रस भरे, जिसके होठ, वो इतना सुंदर स्वरूप को जब देखो तो उसके सामने बैठ के दर्शन करो। दर्शन करते करते तुम्हारा मन एक हो जाए उसके साथ, ये तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। मन और कुछ न सोचे, ना दुकान, ना मकान, ना रुपया, ना पैसा, ना पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। उस समय जब वो दर्शन कर रहा है श्री कृष्ण का, तो तेरा मन कृष्णमयी हो जाए। तो जब मन इतना पावन और सात्विक और पवित्र हो जाएगा। अच्छा, अब कृष्ण की बात चली है तो कहती हूँ, हमारे वृंदावन में श्री कृष्ण जी को चोर भी कहते हैं, माखन चुराते हैं। माखन ही चुराते नहीं, बोले दिल भी चुराते हैं। तो देखिए, वो मेरे नंदलाल की आदत तो आज भी वही है। भक्त जब उस पर ध्यान करता है ना, तो ध्यान करता है, कहते दासो हम, मैं तेरा दास हूँ, दासो हम, मेरा कन्हैया आके दा चुरा के ले जाता है। दासो हम से हमने दा हटाया, क्या बचा? सोहम, अर्थात मैं वही हूँ, अयमात्मा ब्रह्म, मैं वही हूँ। दासोहम भक्त सोहम कर रहा था। कन्हैया ने फिर चोरी करी, सो ले गया, क्या बचा? हम माने अस्तित्व है।
कन्हैया ने तब भी छोड़ा नहीं, उसने हम भी चुरा लिया। भक्त पूर्ण रूपेण मौन हो गया, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो गई। अगर तुम भक्ति मार्ग से चलो तो ये भी एक मार्ग हो सकता है, और दूसरा ये है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण में बैठ करके जानो, सीखो आत्मा क्या, तुम हो, तुम ही हो आत्मा, पर तुम्हारा ये जो वास्तविक स्वरूप है आप उसी से अपरिचित हो गए और इस देह को मैं मान रहे हो।